कल्पना कीजिए एक ऐसी कलाकृति की जो सदियों से पहाड़ों की गहराइयों में छिपी रही, जहां रंग और रूप ने समय की धूल को धता बताते हुए आज भी अपनी चमक बरकरार रखी है। हम बात कर रहे हैं अजंता की गुफाओं की, भारतीय कला और आध्यात्मिकता का एक ऐसा बेजोड़ संगम जहां की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स हमें एक रहस्यमयी अतीत की ओर खींच ले जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन अमर कृतियों के पीछे कौन थे? वे कौन से अज्ञात कलाकार थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन पत्थरों को जीवंत करने में लगा दी? नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल इतिहास के पन्ने में आपका स्वागत करता हूं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित सिर्फ पत्थर की संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि यह एक जीवित कला संग्रहालय है। इनकी पेंटिंग्स, जो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, हमें 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी के स्वर्णिम गुप्त काल और वाकाटक साम्राज्य के कलात्मक कौशल की कहानी बताती हैं। आमतौर पर जब हम किसी महान कलाकृति की बात करते हैं तो कलाकार का नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो। लेकिन अजंता में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के कलाकारों के नाम, उनकी पहचान इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई है। तो फिर ये अनाम नायक कौन थे? इतिहासकारों और कला विशेषज्ञों का मानना है कि अजंता के चित्रकार मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षु थे। हाँ, आपने सही सुना। वे भिक्षु जिन्होंने अपना जीवन ध्यान, धर्म और ज्ञान के मार्ग पर समर्पित कर दिया था, वही इन दीवारों को सजाने का काम भी करते थे। उनके लिए यह कला साधना का एक रूप थी, अपनी भक्ति और आध्यात्मिक अनुभवों को व्यक्त करने का माध्यम। कल्पना कीजिए एक भिक्षु जो दिन भर धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता है, ध्यान करता है और फिर शाम को या रात में अपनी एकाग्रता और धैर्य के साथ इन विशाल दीवारों पर भगवान बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को उकेरता है। यह भी संभव है कि कुछ कुशल चित्रकार और कारीगर भी इन भिक्षुओं के साथ मिलकर काम करते रहे हों, जिन्हें मठों द्वारा संरक्षण दिया गया था। ये सभी मिलकर एक बड़े समुदाय के रूप में काम करते थे, जहां हर किसी का अपना विशेष कौशल था। कोई रंग पीसता था, कोई सतह तैयार करता था और कोई बारीक रेखाएं खींचता था। यह कोई व्यक्तिगत प्रसिद्धि की तलाश नहीं थी, बल्कि एक सामूहिक प्रयास था, जिसका उद्देश्य धर्म का प्रचार करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आध्यात्मिक विरासत छोड़ना था। इन कलाकारों ने फ्रेस्को सेक्को तकनीक का इस्तेमाल किया, जहां सूखे प्लास्टर पर प्राकृतिक रंगों से चित्र बनाए जाते थे। गेरू, चूना, काजल और विभिन्न खनिजों और वनस्पतियों से निकाले गए रंगों का इस्तेमाल किया गया, जो आज भी अपनी चमक बनाए हुए हैं। इन चित्रों में सिर्फ बुद्ध की कहानियां ही नहीं, बल्कि उस समय के समाज, परिधान, आभूषण और प्रकृति का भी अद्भुत चित्रण मिलता है। हर पेंटिंग एक कहानी कहती है, एक दर्शन प्रस्तुत करती है। तो अगली बार जब आप अजंता की गुफाओं की तस्वीरें देखें या वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त करें, तो सिर्फ रंगों और रूपों पर ही नहीं, बल्कि उन अनाम हाथों पर भी ध्यान दें, जिन्होंने बिना किसी पहचान की चाह के अपनी पूरी जिंदगी कला और आध्यात्मिकता को समर्पित कर दी। वे सिर्फ चित्रकार नहीं थे, वे इतिहास के मौन कथाकार थे, जिन्होंने सदियों तक हमें प्रेरणा देने वाली एक अमर गाथा लिख दी। उनकी कला आज भी गूंज रही है, हमें अतीत से जोड़ रही है और हमें उस अज्ञात समर्पण की याद दिला रही है जो किसी भी नाम से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। धन्यवाद।